धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। लिस्टेड दो दिखाई देते हैं, लिस्टेड दो दिखाई देते हैं। कौन? एक तो नारद और दूसरा दक्ष। समझ रहे हैं? दक्ष की ही बेटी सती है ना, पार्वती नहीं सती है। समझ रहे हैं? अब ये तो ब्रह्मा की बेटी हो गई। लक्ष्मी को बेटा बेटी कोई नहीं हुआ था। समझ रहे हो ना? लेकिन शिव को बेटा बेटी हुआ था, जानते हैं? शिव को कार्तिकेय और गणेश। समझ रहे हैं ना? लेकिन लक्ष्मी के साथ में गणेश की पूजा क्यों हो रही है? तो एक बार आपस में ये तीनों देवियां एक साथ में बैठी थी, पास में बैठी थी। समझ रहे हैं? आपस में बातें होने लगी तो बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई। कौन दुखी हुई? लक्ष्मी जी दुखी हुई। लक्ष्मी जी को संतान क्यों किसी कारण से नहीं हुआ, जानते हैं आप लोग? जब कार्तिकेय का जन्म हुआ था, जब कार्तिकेय का जन्म हुआ था, उसके पहले जब माने सती और शिव का विवाह हुआ तो ये दोनों कई हजार वर्ष तक एक साथ में थे, शिव और पार्वती। उसी दरमियान एक राक्षस था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने वरदान प्राप्त किया था कि पहले तो सोच रहा था कि मेरी मृत्यु न हो, तो ब्रह्मा ने कहा ये मैं नहीं बता पाऊंगा। तब बाद में ये बात आई कि मृत्यु तो सबकी होगी, लेकिन ये बात आई कि तो उसने कहा मृत्यु मेरी हो लेकिन शंकर जी के बेटे से। तो उस समय सती जी खत्म हो चुकी थी और शंकर जी कह रहे थे कि हम विवाह ही नहीं करेंगे। अब ये वरदान तो पाया था, अब तारकासुर की मृत्यु कैसे हो? समझ रहे हैं? उसी दरमियान ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि सारे देवता कैलाश पर जाकर के ओम नमः शिवाय का कीर्तन कर रहे थे। कैसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। देखिए, इस ओम नमः शिवाय का कीर्तन शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। क्यों शिव जी के प्रिय होता है? शास्त्र ये कहता है कि शिवेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्तु सत्यस्तु महापातक कोटयः। शिव का परम मंगल नाम जिसकी वाणी से एक बार निकलता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप अपने आप जल करके नष्ट हो जाते हैं। समझ रहे हैं? अब रही बात ये, ओम नमः शिवाय का कीर्तन करते हुए सारे देवता पहुंच गए। शंकर जी कीर्तन सुनने के बाद में स्थिर नहीं रहते, वहां से चल दिए। आए दरवाजे पर, सारे देवता कहने लगे तारकासुर से। उसी समय शिव जी का वीर्य स्खलित हो चुका था। पार्वती भी उनके पीछे चल गई। आए हुए सारे देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम लोगों ने अपने सुख के लिए दूसरे के सुख को देख करके सुखी नहीं समझा, इसलिए मैं श्राप देती हूँ
कि तुम लोगों में किसी को संतान की उत्पत्ति, इसी कारण से लक्ष्मी को भी, विष्णु भगवान को भी संतान की उत्पत्ति, समझ रहे हैं। लक्ष्मी दुखी होकर के सब पार्वती से, सरस्वती से कहने लगी कि आपके पास तो 2 बेटे हैं, एक बेटे को मुझे दे दो ना गोदनामा। सरस्वती कही कि देखो हमारे पास तो कहने के लिए 2 बेटे हैं, लेकिन नारद कभी मेरे पास नहीं आता, वो तो नारायण की ही सेवा करता रहता है। अब अकेला दक्ष बचा तो दक्ष को हम कैसे देंगे, अकेला कोई बेटा है तो कैसे कोई दे देगा, इसलिए हम नहीं दे पाएंगे, प्लीज क्षमा करें। निराश और हताश होकर के वह लक्ष्मी पार्वती के पास पहुंच गई कि बहन मुझे आप अपने 2 बेटों में से एक बेटे को दे दीजिए। पार्वती कही कि बहन मेरे पास तो कहने के लिए 2 बेटे हैं, कार्तिकेय तो कभी मेरी बात नहीं मानता है और कभी मेरे पास आता भी नहीं है। मैं अगर कह भी दूंगी कि तुम्हारा बेटा है ये, तो वो पिता को छोड़ता ही नहीं, तो मैं कैसे दे दूं उसको। रही बात गणेश की, गणेश मेरी बात मानता भी है, सुनता भी है, मेरे पास रहता भी है, लेकिन गणेश को मैं दूंगी नहीं। गणेश को मैं अकेला कभी छोड़ती नहीं है, क्योंकि गणेश जी के ही पिताजी ने उसका सिर काट दिया था, तब से मैं गणेश को अकेले छोड़ने वाली। अगर आप मुझे जुबान दो कि किसी भी समय गणेश को अकेला नहीं छोड़ूंगी, तब मैं गणेश को आपको दे सकती हूं। तो लक्ष्मी जी ने जुबान दिया कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तो हर व्यक्ति संभव प्रयास करता है। अगर लक्ष्मी की भी पूजा करेगा तो गणेश के साथ में करेगा, यदि गणेश के साथ में नहीं करेगा तो उसकी पूजा पूर्ण होने वाली नहीं है। लक्ष्मी और गणेश का माता और बेटे का संबंध। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन भगवान की।